नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सांसद बन चुकी डिंपल यादव की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऐसी ही चर्चाएं अपर्णा यादव की हो सकती थी अगर वो सपा का साथ नहीं छोड़ती तो, क्योंकि सब्र रखती तो शायद उनको आने वाले वक्त में खुद अखिलेश यादव जो उनके जेठ हैं बड़ी जिम्मेदारी देते नजर आते। लेकिन उन्होंने सब्र नहीं रखा। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, सपा पार्टी का साथ छोड़ते हुए। इन सबको लेकर चर्चाएं जारी हैं कि अपर्णा यादव ने जो बीजेपी का हाथ थामा है, क्या उसका फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल कई सारे हैं और यहाँ पर आपको जानकारी दे दे, अब उनके बड़े पदों को लेकर कयास तब तक लगते रहेंगे जब तक बीजेपी उन पर खुद ऐलान नहीं कर देती। मैनपुरी चुनाव के दौरान उनको लेकर चर्चाएं थी कि मैनपुरी में यहाँ पर जिस तरीके से बातें हो रही है, मैनपुरी की सीट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको आगे किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चर्चा इस बात की भी हुई थी कि कहीं ना कहीं जो हाल ही में आजमगढ़ के चुनाव भी कंप्लीट हुए थे, वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता था, वहां पर भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं कयासों के बाजारों में काफी गर्म थी कि ये सीट या वो पद, ये पद वो वहां पर मिलता नजर आएगा अपर्णा यादव को। लेकिन किसी पद पर उनकी नियुक्ति होती नजर नहीं आई। अब चर्चाओं में है नगर निकाय चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा दावेदारों की लिस्ट आ रही है जो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर साबित कर रहे हैं। एक एक सीट पर 5-5, 6-6 चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन लखनऊ की सीट से मेयर पद के तौर पर यहां पर आगे किया जा सकता है अपर्णा यादव को। अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन का दौर जारी है। इससे पहले मैनपुरी को लेकर भी ऐसी कयास थे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि शायद ये कंफर्म होता नजर आए, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव है और सांसद के चुनाव में शायद ही अपर्णा यादव को आगे करें, क्योंकि अपर्णा यादव के खिलाफ यादव परिवार के कई चेहरे मौजूद होंगे, वहां पर अपर्णा की हार हो सकती है। इसी वजह से ये एक मौका बन सकता है कि लखनऊ की जहां पर सीट से यहां पर चर्चा है कि उनको इस नगर निकाय चुनाव में आगे किया जा सकता है। लेकिन डिंपल यादव की बात करें तो डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। ना सिर्फ जीत दर्ज करी बल्कि परिवार का मान सम्मान भी उन्होंने बनाए रखा, जिससे परिवार को आगे रखा उन्होंने। और जब अपर्णा यादव ये बात कहते कि मैं हमेशा परिवार के लिए खड़ी हूं, बात ये परिवार की ही थी, क्योंकि मैनपुरी सीट पर पूरा परिवार ही तो यहां पर था, क्योंकि ओपी राजभर, मायावती जैसे विपक्षी के बड़े चेहरे यहां पर खिलाफ बोल रहे थे। उनके परिवार साथ था तभी तो यहां पर जीत हो पाई। तो यहां पर अपर्णा यादव साथ क्यों नहीं नजर आई। तो ये सब बातें कहने वाली है, करने वाली बातें यहां पर यही है कि उनको कोई ना कोई पद का लालसा है, वरना बीजेपी का दामन क्यों थामती। जो पार्टी बढ़ रही है उसका दामन क्यों थामती। बसपा में भी जा सकती, किसी और पार्टी में भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तरक्की कर रही है, वहां पर सभी को कोई ना कोई बड़ा पद मिल रहा है। रघुराज सिंह शाक्य ने इसी साल बीजेपी का हाथ थामा तो उनको मैनपुरी सीट से खड़ा कर दिया, चाहे वो हार गए, लेकिन उनकी चर्चा पूरे देश भर में हुई कि मुलायम की सीट पर बहू डिंपल को चुनौती देने के लिए रघुराज सिंह शाक्य आगे थे। अब तमाम सहयोगी जानने की कोशिश करते हैं कि अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग की जा रही है, और इस मामले पर आपको और भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आसिफ मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल रहेगा कि अपर्णा यादव एक बड़ा चेहरा है मुलायम परिवार का, यादव परिवार का। वैसे तो अपने नाम के आगे अपर्णा बिष्ट यादव लगाती हैं, यानी अपना सरनेम भी साथ लेकर चलती हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन बीजेपी के साथ जाना अपर्णा यादव को अभी तक फायदेमंद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी समय रहते सबको कोई ना कोई बड़ा पद देती है। अब नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उसको? शुक्रिया दीपक। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक जो सफ़र उनका रहा है लगभग 8 से 9 महीने, उसमें निराशा ही उन्हें हासिल हुई है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक नगर निगमों की बात है, देखिए उनको जिस मोटिव से लाया गया था अब तक तो उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पे जो खबरें चल रही हैं, तो अब बीजेपी को एक डर सा हो गया कि आज न कल फिर अपर्णा छोड़कर जा सकती हैं। जैसे कि चाचा शिवपाल भी पहले बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन अब फिर अखिलेश के साथ आ गए। तो इससे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी सोच रही है कि बेहतर रहेगा वक्त रहते हुए उन्हें भी जिम्मेदारी देते, चाहे जो भी जिम्मेदारी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद नगर निगम के लिए वो राज़ी हों। उससे पहले हम सबको लगता है कि कोई बड़ा खेला हो सकता है, और जिस बात का हमें और आपको भी डर था कि शायद वो वापसी कर लें, वो खबरें हम सबके सामने आ सकती है। लेकिन एक चर्चा ये भी हो रही है कि अपर्णा यादव जिस तरीके से अगर पार्टी में रहती, सपा पार्टी में, तो शायद डिंपल की जगह वो सांसद होती, क्योंकि डिंपल को लेकर तो अखिलेश ने एक समय पर यह कह दिया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। कस्में भी खा ली थी, लेकिन कस्में तोड़कर उनको मैनपुरी सीट पर उतारा। अपर्णा होती तो शायद वो इस सीट पर नजर आती। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मैं इसमें ये हूँ, क्योंकि देखिए डिंपल के अलावा कोई चेहरा नहीं है इस वक्त। अब विपक्ष की बात तो बहुत सारे हैं, बाकी एकदम सही कह रहे हैं कि अगर अपर्णा ये कदम नहीं उठाती विधानसभा चुनाव के वक्त, तो शायद आज वो उस मुकाम पर रहती। और जो लोगों का समर्थन, जो लोगों का प्यार इस वक्त डिंपल बटोर रही हैं, क्योंकि अब अगर पिछले एक हफ्तों में देखें तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता से भी ज़्यादा भी डिंपल बटोर कर ले गई है, तो वाकई में वो अपर्णा ले जाती जी। तो ये बात हकीकत है कि कहीं ना कहीं अपर्णा की चर्चा ज़्यादा होती डिंपल के मुकाबले। लेकिन अपर्णा यादव इतना ज़्यादा क्यों चर्चित रहती है, क्यों उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा में उनकी वापसी होती है, हो सकती है कयास लगाए जा रहे हैं। इसी पर जानने की कोशिश करते हैं क्रांति से कि सपा में वापसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं अपर्णा यादव की। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं, वजह है? क्योंकि बीजेपी तरक्की कर रही है,
है बीजेपी विधानसभा में ज़्यादा सीटों पर है, सपा के मुकाबले लोकसभा में ज़्यादा सीटों पर है, नगर निकाय पे यहाँ पर बाजी मार जाएगी सबका कहना है। तो यहाँ पर सपा में वापसी की ओर अपर्णा का देखना या फिर सिर्फ एक कयास लगाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल तो ये कयास के माध्यम से ही है, क्योंकि अभी तक कोई भी पुष्टि किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हुई और ना ही यहाँ पर कह सकते कि अखिलेश यादव ने कोई ऐसे संकेत दिए हो और ना ही अपर्णा यादव ने। लेकिन देखिए, जो अभी चुनाव के टाइम पर जो मुलाकातें चल रही थी, चाहे शिवपाल यादव के साथ हो अखिलेश यादव की या फिर अपर्णा यादव के साथ में हो, तो देखिए उस मुलाकात के बाद से ये कयास जो है वो तेज़ हो चुके थे कि यहाँ पर समर्थन भी डिम्पल यादव को मिलेगा और समर्थन के साथ साथ जो है वो समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से दामन थामेगी। और जब शिवपाल ने दामन थाम लिया समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से और यहाँ पर भतीजे से कोई बगावत भी नहीं की कि नहीं मुझे पार्टी की कमान दो, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो पार्टी में शामिल हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है माइंडसेट बदल सकता है अपर्णा यादव का और वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना ये हमारे तथ्यों के थोड़े आधार पर ही रहेगा बस जी। लेकिन यहाँ पर सवालात कई सारे बन रहे हैं और अपर्णा यादव एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी भी उनको शायद ना जाने दे, लेकिन जैसा कि आसिफ ने कहा कि बीजेपी उनको कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उनको एक डर होगा कि शिवपाल की तरह अपर्णा यादव भी साथ छोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या अपर्णा ये कदम उठा सकती हैं? कदम कह सकते हैं कि अपर्णा ने शपथ तब उठाया था जब उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अखिलेश यादव ने भी ये कहा था जिसको हमने सीट पर नहीं उतारा विधानसभा की, उसको यहाँ पर मेहरबान होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया था। वहाँ पर भी चर्चा इसी बात की थी। लेकिन इसी मामले पर आगे जानने की कोशिश करते हैं अबरार से कि किस तरीके से उनके क्या कहना है, उनका क्या मानना है कि अपर्णा यादव बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट चेहरा क्यों है, अपर्णा यादव को लेकर जो तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं वो रणनीतियां कितनी कारगर रहेंगी, अपर्णा यादव को लेकर नगर निकाय की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि लखनऊ सीट से उनको उतारा जा सकता है और बीजेपी इस समय सबसे चर्चित पार्टी जिसमें एक एक सीट के लिए 5-5 दावेदार हैं, उसमें अपर्णा यादव का मेयर बनना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपर्णा यादव वो उतनी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मायने, उतनी ज़्यादा एक तरीके से उनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैनपुरी सीट पर जिस तरीके से उनको यादव परिवार के खिलाफ उतारा जाना था, हालांकि वहाँ पर उन्होंने खुद मना कर दिया, तो अब बीजेपी उनको उसी तरीके से ट्रीट करेगी जैसे कि आम नेता को किया जाता है। तो ऐसे में कहा जाए कि अपर्णा यादव की राजनीतिक हैसियत भी उतनी ज़्यादा नहीं है और लगातार जहाँ तक मेयर के पद को लेकर के सवाल है, तो बीजेपी के पास कई अनेक चेहरे हैं जो लगातार रेस में शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जब चुनाव के तारीख आएंगे तब उसके बाद ही तय किया जा सकता है कि बीजेपी अपर्णा यादव को वाकई उस पद के लिए जो है नामांकन भरवाती है या फिर किसी और चेहरे को जिम्मेदारी दे देती है, क्योंकि अपर्णा यादव के लिए भी बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। क्योंकि एक तरफ चाचा शिवपाल के लेकर बातें की जा रही है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन क्या शिवपाल से पहले अपर्णा को बीजेपी को जिम्मेदारी दे देगी? बिल्कुल, इस बात में ज़्यादा ताकत इसलिए नजर आती है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने अब अपने उस ईगो को अलग रख करके परिवार के, पार्टी के तमाम लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया और जाहिर सी बात है कि इस कड़ी में अपर्णा यादव का भी नाम शामिल है। और अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में लौटती है तो आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत इरादे के साथ समाजवादी पार्टी उतर सकती है और सत्ता में परिवर्तन भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये नगर निकाय के चुनावों की तैयारियां हैं, सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सुभाषपा और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से अपनी अपनी दावेदारी पेश करेगी। लेकिन अगर अपर्णा को आगे किया जाता है एक बड़े चेहरे के तौर पर तो ये बीजेपी के लिए भी चुनौती होगी कि कैसे यादव परिवार से पहली बार उनके साथ कोई आया, और अगर वो हार जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा और खासकर अपर्णा के लिए भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी वाहवाही नहीं फिर उनको लेकर थू-थू होती नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी का अपर्णा को लेकर और अखिलेश का चाचा शिवपाल को लेकर क्या बड़ा कदम रहता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।